नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनोज कुमार चोपड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, आज आपके साथ फिर एक बार एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, आज का जो वीडियो है वो मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने अभी हाल ही में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, चाहे वो आर्ट से हों, साइंस से हों या कॉमर्स से हों, और वो राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने की इच्छा रखते हों, जो चाह रहे हों कि हम फर्स्ट ईयर में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। उन विद्यार्थियों के लिए समस्त प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि कॉलेज में एडमिशन कब और कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है एडमिशन की, वो संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में बताई गई है। इसके अलावा एडमिशन के लिए कौन कौन से आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कौन कौन से दस्तावेज हमें चाहिए जो हमें एडमिशन के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा कॉलेज में एडमिशन से पहले और बाद में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए, अर्थात एक विद्यार्थी जब एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसे अपना फॉर्म फिल करने से पहले किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और जब उसका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए उसके बाद उसे किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें भी इसमें मैंने बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, जब किसी विद्यार्थी का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो उसे कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, ये सब चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसे स्किप नहीं करें। मैंने इसमें बहुत ही सरल भाषा में एक एक चीज़ को समझाने का प्रयास किया है, और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या या कहीं कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो विद्यार्थी मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि समय समय पर मेरे द्वारा कॉलेज एजुकेशन से संबंधित और जीके कंपटीशन, विशेषकर हिस्ट्री से संबंधित वीडियो इस पर शेयर किए जाते रहे हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं कि कॉलेज में एडमिशन कब और कैसे होता है। सभी विद्यार्थियों का पहला प्रश्न होता है जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और जो अब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में ये सीधी सी बात आती है कि एडमिशन हम कैसे करें। विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन स्कूलों से थोड़ा सा डिफरेंट उसकी प्रोसेस होती है। सामान्यतः हर वर्ष जून के मध्य में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा राजस्थान के समस्त राजकीय कॉलेजों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। अर्थात राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन गवर्नमेंट कॉलेजों में एक साथ लगभग जून के मिड में सभी कॉलेजों में एक साथ एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर में फॉर्म अप्लाई करने हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो छात्र उनमें एडमिशन लेना चाहता है वो ई मित्र पर अपनी एसएसओ आईडी और जनाधार के माध्यम से डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन राजस्थान जयपुर की वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन जमा करा सकता है, अपना आवेदन फिल कर सकता है। इसमें जो विद्यार्थी चाहे रेगुलर रहा हो 12वीं में या प्राइवेट रहा हो, या साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, वो अपना फॉर्म फिल कर सकता है और उसे 12वीं में जो अंक मिले हैं उन्हीं प्राप्तांकों की मेरिट के अनुसार उस विद्यार्थी का उस कॉलेज में एडमिशन होता है। विद्यार्थियों, राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सब गवर्नमेंट कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में अलग अलग सीटें निर्धारित होती हैं। अर्थात जैसे किसी कॉलेज में कुल सीटें 160 होती हैं, किसी कॉलेज में 1000 होती हैं, साइंस में किसी कॉलेज में 70 होती हैं। इस तरीके से हर कॉलेज में अलग अलग सीटें होती हैं और उन्हीं सीटों के आधार पर आपके 12वीं में जो अंक आए हैं, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम के हों, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, उन्हीं के आधार पर आपको जो कॉलेज में सीटें उपलब्ध हैं उनके अनुसार आपका एडमिशन होता है। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन लेने की संपूर्ण प्रक्रिया हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपको कहाँ से एडमिशन की प्रोसेस शुरू करनी है और कब जाकर आपका एडमिशन कंप्लीट होता है। विद्यार्थियों, ये बात तो
आपको भी ध्यान में रखनी है कि जो आर्ट्स का विद्यार्थी है, +2 जिसने आर्ट्स से की है, वो बीए में एडमिशन लेगा, आर्ट्स में ही एडमिशन लेगा। साइंस का विद्यार्थी साइंस में ही एडमिशन लेगा, लेकिन वो आर्ट्स में भी ले सकता है, लेकिन आर्ट्स का विद्यार्थी साइंस में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। विद्यार्थी जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का इच्छुक है, अर्थात राजस्थान के जिस किसी कॉलेज में एडमिशन चाहता है, वहाँ पर वो सबसे पहले अपना ऑनलाइन ई मित्र पर जाकर फॉर्म भरेगा। विद्यार्थी कितने ही कॉलेजों के लिए फॉर्म भर सकता है, अर्थात ऐसा नहीं है कि वो एक ही कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म भरे, कितने ही कॉलेजों के लिए वो फॉर्म भर सकता है, लेकिन उसका अंतिम रूप से चयन वहीं होगा जहां वो अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएगा या अपनी फीस जमा कराएगा। विद्यार्थी ने जैसे ही फॉर्म अप्लाई किया, उसके बाद विद्यार्थी द्वारा भरे गए एप्लीकेशन फॉर्म की कॉलेज द्वारा ऑनलाइन जांच की जाएगी। जिस कॉलेज के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस कॉलेज द्वारा ऑनलाइन उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद कॉलेज द्वारा मुख्य वरीयता सूची और वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी, अर्थात आपके 12वीं में जो अंक हैं उनके आधार पर आपका उस लिस्ट में कहाँ पर नाम आता है, मेन लिस्ट में आता है या वेटिंग लिस्ट में। कॉलेज 2 लिस्टें जारी करता है, एक मेन लिस्ट और एक वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट इसलिए कि अगर मेन लिस्ट का कोई विद्यार्थी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा पाता है या किसी कारण से एडमिशन नहीं ले पाता है, तो वेटिंग में से उन छात्रों को उसमें ले लिया जाता है, क्योंकि एक छात्र कई कॉलेजों में फॉर्म अप्लाई करता है। जब आपका नाम वरीयता सूची में या वेटिंग लिस्ट में जिस किसी भी लिस्ट में आए, उसके बाद आपको कॉलेज में अपने सभी मूल डॉक्यूमेंट्स की जांच करवानी होगी। आपके जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने इसी वीडियो में आगे बताया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहेंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कराना होगा और उनका एक सेट महाविद्यालय में जमा कराना होगा। उसके बाद जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद ई मित्र पर जाकर आपको अंतिम तिथि से पहले फीस जमा करानी होगी, ऑनलाइन फीस। जैसे ही कॉलेज ने आपके डॉक्यूमेंट को जांच कर दिया, कॉलेज वहां से ई मित्र पोस्टिंग कर देंगे। उसके बाद आप जाएंगे और ऑनलाइन ही ई मित्र के माध्यम से जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेना आप चाह रहे हैं, उसी कॉलेज की फीस जमा कराएंगे। उसके बाद प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का कॉलेज द्वारा प्रकाशन कर दिया जाएगा और कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर भी लिस्ट चस्पा कर दी जाएगी। विद्यार्थियों, जब आप फॉर्म भरें तो उसमें मोबाइल नंबर सही भरें, क्योंकि सामान्यतः कॉलेज द्वारा मैसेज भेजा जाता है कि आपका एडमिशन हो गया है, लेकिन कई बार वो मैसेज भी नहीं आता। आप मैसेज के भरोसे नहीं रहें। जो लिस्ट हैं वो कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर अनिवार्य रूप से चस्पा होती हैं, आप वहां जाकर अपना नाम देख लें। उसके बाद कॉलेज द्वारा एडमिट किए गए विद्यार्थियों को सेक्शन और विषय का आवंटन करना। उसके बाद कॉलेज उन विद्यार्थियों को सेक्शन दे देता है और उनको विषय आवंटित कर देता है कि आपकी मेरिट के अनुसार आपको इस महाविद्यालय में जो सब्जेक्ट उपलब्ध हैं, उनमें से ये 3 सब्जेक्ट आपको प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष, चाहे बीए हो, बीएससी हो या बीकॉम हो, उनकी क्लासें प्रारंभ हो जाती है। अर्थात इस तरीके से आपका अब एडमिशन कंप्लीट हुआ। शुरुआत में फॉर्म आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, उसके बाद कॉलेज द्वारा उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद उनके द्वारा लिस्ट निकाली जाएगी, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में कराना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन फ़ीस जमा करानी है। फ़ीस जमा कराने के बाद और ऑनलाइन और कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन कौन से आवश्यक ऐसे दस्तावेज हैं जो हमारे पास होने चाहिए। सबसे पहले बधाई पत्र और ऑनलाइन भरा हुआ आवेदन पत्र, ये दोनों ही लेटर जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो ऑनलाइन ही ई मित्र के माध्यम से आप निकलवा सकते हो। बधाई पत्र और जो फॉर्म आपने फिल किया है, उन दोनों का प्रिंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा स्थानांतरण प्रमाण पत्र, जिसे हम टीसी बोलते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट,
चरित्र प्रमाण पत्र, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये दोनों ओरिजिनल जमा होंगे कॉलेज में, टीसी और सीसी। इसके अलावा 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपने अगर रिजर्वेशन का लाभ लिया है, चाहे आप एससी से हो, एसटी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, एसबीसी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो, जिस भी कैटेगरी का आपने लाभ लिया है, उस जाति का प्रमाण पत्र आपको महाविद्यालय को देना होगा। मूल निवास प्रमाण पत्र, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं या राजस्थान के बाहर के निवासी हैं तो आपको मूल निवास भी कॉलेज को देना होगा। जन आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र जो करंट ईयर का हो, अंतराल प्रमाण पत्र। अंतराल प्रमाण पत्र बोलते हैं कि गैप सर्टिफिकेट, कि अगर आपका 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप किसी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए हों और आपका साल या 2 साल 3 साल का गैप हो गया हो, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनवा कर देना होगा कि मैंने इस सत्र में ये पढ़ाई की या इस कारण से मैं पढ़ाई नहीं कर पाया। लेकिन ये गैप सर्टिफिकेट केवल लड़कों को देना होगा, छात्राएं इससे फ्री हैं, छात्राओं को कोई गैप सर्टिफिकेट नहीं देना है। महिला साक्षरता को बढ़ाने या महिलाओं को और आगे मोटिवेट करने हेतु उनके लिए गैप सर्टिफिकेट की अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। केवल लड़कों को देना होगा, छात्रों को गैप सर्टिफिकेट देना होगा अगर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद और कॉलेज में एडमिशन लेने के बीच में अगर कोई 1, 2, 3 साल का अंतर है तो। इसके अलावा अन्य कोई प्रमाण पत्र, यदि आपने किसी और प्रमाण पत्र का एडमिशन में लाभ लिया है, चाहे वो एनएसएस का हो, एनसीसी का हो या स्पोर्ट्स का हो, अगर आपने उनका बेनिफिट लिया है तो उनकी प्रति भी आपको महाविद्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा करानी होगी, क्योंकि एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स इनके भी अंक मिलते हैं आपको एडमिशन में। जैसे हम पीजी में एडमिशन लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ एनएसएस के सर्टिफिकेट के 3 अंक मिलते हैं और उससे आपकी परसेंटेज अप हो जाती है, परसेंटेज में वृद्धि हो जाती है। तो अगर आपने 12वीं में एनएसएस रहा है आपके पास या एनसीसी या स्पोर्ट्स में आपने कोई विशेष काम किया है और उसका उपयोग उसको काम में लिया आपने एडमिशन के समय, तो उसकी प्रति भी महाविद्यालय में आपको जमा करानी होगी। ये सभी डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल ले जाएं और उनकी एक एक छाया प्रति अर्थात फोटोकॉपी लेकर भी आप डॉक्यूमेंट की उनकी कॉलेज में जाएं, वहाँ दिखाएं, वहाँ चेक करवाएं और एक सेट कॉलेज में जमा करवाएं। उसके बाद आता है कि एडमिशन लेने से पहले और बाद में हमें कौन सी बातें ध्यान रखनी है, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एडमिशन का जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें जल्दबाजी में भर देते हैं या हम ई मित्र के भरोसे छोड़ देते हैं। आप ई मित्र के भरोसे ना रहें, अपनी डिटेल्स को खुद चेक करें। सबसे पहले तो जाति प्रमाण पत्र नया बनवा लें। अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र सही नहीं है, कटा फटा है या उसमें फ़ोटो नहीं लगा हुआ है या वो पुराना हो गया है, विशेषकर ओबीसी वाले, तो उस जाति प्रमाण पत्र को आप एडमिशन प्रोसेस शुरू होने से पहले ही नया बनवा लें ताकि आपको उस कैटेगरी का लाभ मिल सके, क्योंकि बहुत जल्दी ही शीघ्र ही कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस प्रारंभ होने वाली है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। फॉर्म भरने से पहले कॉलेज की वेबसाइट से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। आप जिस किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो उसकी साइट से आप सारी जानकारी ले लें, कौन कौन से वहाँ सब्जेक्ट हैं, क्या क्या वहाँ फैसिलिटी है, कहाँ पर वो स्थित है, जो भी जानकारी आपको चाहे वो जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। उस पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हुए हैं। नोडल ऑफिसर जो एडमिशन का काम देखता है उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी उस पर हैं। आपके मन में अगर किसी प्रकार की कोई शंका है तो उन्हें कॉल करके आप वहाँ से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर सही और चालू ही भरें, कि जो नंबर आपका चलायमान हो उस नंबर को ही उसमें एंट्री कराएं, क्योंकि आपकी जितनी भी जानकारियां होंगी वो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से उसी नंबर पर जाती हैं जो नंबर आपने उसमें दिया है, और वो नंबर आपके पूरे टाइम रहता है जब तक आप ग्रेजुएशन नहीं कर लेते हैं। तो आप सही नंबर भरें, आप किसी पेरेंट्स का भरें, अपने खुद का भरें, किसी का भी नंबर भरें, लेकिन वो चलायमान हो और सही हो।
ई मित्र का नंबर नहीं भरें। बहुत सारे विद्यार्थियों अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं बताते हैं और ई मित्र वाले अपना नंबर भर देता है, फिर वो सूचना उस विद्यार्थी तक सही समय पर नहीं पहुंच पाती है। जन आधार में नाम सही हो और दिया गया मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ हो। आजकल बहुत सारा ऑनलाइन डाटा जन आधार से उठाते हैं, तो आपका जन आधार में नाम सही हो और जो मोबाइल नंबर आप दे रहे हो वो उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है कॉलेज में उपलब्ध सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। हर कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों के तीन तीन सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है कि अगर आपको ये सब्जेक्ट लेने होंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल या ज्योग्राफी, इनका एक कॉम्बिनेशन बना दिया कि आप ये लेना चाहते हैं, या जैसे कोई और कॉम्बिनेशन बना दिया इतिहास भूगोल हिंदी, या संस्कृत हिंदी भूगोल, या होम साइंस हिंदी भूगोल। इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन बना रखे हैं कॉलेज में। जब आप फॉर्म फिल करो तो उस कॉम्बिनेशन को देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको जो सब्जेक्ट आप उसमें भरोगे आपकी मेरिट के हिसाब से वही कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कई बार क्या होता है, हम ई मित्र के भरोसे छोड़ देते हैं और वो कोई भी कॉम्बिनेशन भर देता है। बाद में स्टूडेंट्स आकर कॉलेज में शिकायत करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन तो मैंने भरा ही नहीं, या ये सब्जेक्ट तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो आप उन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को देखें जिनमें आपके पसंदीदा विषय हों, जो आप लेना चाह रहे हों, उनको सबसे पहले भरें, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन भरें। जो कॉम्बिनेशन आप चाह रहे हों सबसे पहले उन कॉम्बिनेशन को सबसे पहले भरें, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉम्बिनेशन मिलने के ही सबसे ज़्यादा चांसेज आपको होते हैं। इसके अलावा अपनी सही कैटेगरी भरें। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, उसी का चुनाव करें, क्योंकि सभी की मेरिट लिस्ट अलग अलग निकलती है, कैटेगरीज वाइज निकलती है। एससी की कट ऑफ अलग, एसटी की अलग, ओबीसी की अलग, जनरल की अलग, ईडब्ल्यूएस अलग। अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाएं। जो आपके पास नया फ़ोटो हो उसी को उस पर लगाएं, और फॉर्म सबमिट करने से पहले सारी डिटेल खुद चेक करें। जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही है, आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही है, आपकी कैटेगरी सही है, आप जिस कॉलेज के लिए भरना चाह रहे हैं उसी कॉलेज के लिए भर रहे हैं, वो सारी डिटेल चेक करने के बाद ही आप फॉर्म को सबमिट करें। इसके बाद जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाए, इससे पहले तो हम बात कर रहे थे कि जब आपको फॉर्म फिल करना है या एडमिशन नहीं है उससे पहले किन बातों को ध्यान रखना है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपका एडमिशन हो गया कॉलेज में, अब आपको किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बात है कि मान लो बाई चांस आपको वो सब्जेक्ट नहीं मिला जो आप लेना चाह रहे थे, और आपको विषय का आवंटन हो गया। आप मान लो हिस्ट्री चाह रहे थे, हिस्ट्री नहीं मिला, आपको उसकी जगह पॉलिटिकल साइंस मिल गया आपकी मेरिट के अनुसार, तो आप उसके बाद विषय परिवर्तन के लिए कॉलेज में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। विषय परिवर्तन की फीस पर सब्जेक्ट 200 रुपये होगी। वो 200 रुपये की फ़ीस आप रसीद कटाकर कॉलेज में एप्लीकेशन दें। अगर उस सब्जेक्ट में सीट वैकेंट हैं, वो पूरी तरीके से कॉलेज पर डिपेंड करता है, अगर वहाँ सीट वैकेंट हैं तो आपका हो सकता है कि विषय बदल जाए, अन्यथा आपको वही विषय पढ़ने होंगे जो आपको ऑनलाइन एडमिशन में मिला है। इसलिए विद्यार्थियों अपना सब्जेक्ट भरते समय विशेष ध्यान रखें कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। लेकिन अगर बाय चांस आपका सब्जेक्ट गलत आपको मिल जाए तो आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो सब्जेक्ट चेंज हो जाए, लेकिन अगर उसमें सीट वैकेंट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन के बाद अपना आई कार्ड और लाइब्रेरी कार्ड ले लें। आई कार्ड आपकी हर जगह हेल्प करेगा, उससे आप कॉलेज के विद्यार्थी रहेंगे, और लाइब्रेरी कार्ड से आप जो कॉलेज में लाइब्रेरी की सुविधा है उसका आप लाभ उठा पाएंगे। वहाँ से आप कोई भी बुक इशू करा सकते हैं, लाइब्रेरी में जाकर न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आपके सब्जेक्ट से संबंधित जो कोई भी बुक है उस बुक को आप इशू कराकर घर पर भी पढ़ने के लिए ले जा सकते हैं। कॉलेज नोटिस बोर्ड से अपनी क्लास का टाइम टेबल चेक कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं, बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं।
और आपके सेक्शन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से अलग अलग प्रोफेसर आपकी क्लास लेते हैं। तो आप जो कॉलेज का नोटिस बोर्ड है वहाँ से अपना टाइम टेबल चेक कर लें कि मेरा ये सेक्शन है, और इस सेक्शन में जैसे मान लो आपका ए सेक्शन है, तो ए सेक्शन में हिस्ट्री कौन पढ़ा रहा है, बी सेक्शन में कौन पढ़ा रहा है, सी सेक्शन में कौन पढ़ा रहा है। तो आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो सेक्शन है, और उस सेक्शन के हिसाब से कौन टीचर कितने बजे किस रूम में आपकी क्लास होगी, वो सारी सूचना आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मिलेगी। वहाँ से अपनी सूचना कलेक्ट कर लें और उसी हिसाब से अपनी क्लास लें। नवंबर दिसंबर माह के आसपास यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म भरने का ध्यान रखें। विद्यार्थियों, अभी आपका सिर्फ कॉलेज में एडमिशन हुआ है। नवंबर दिसंबर में हर यूनिवर्सिटी अलग अलग, जिस भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपका कॉलेज है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम फॉर्म आमंत्रित करती है, तो वो एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप ध्यान रखें, नवंबर दिसंबर के आसपास वो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म आपको भरना होगा, और भरने के बाद वो आपको कॉलेज में जमा कराना होगा। तो इस बात का ध्यान रखें। कॉलेज में संचालित एनएसएस, एनसीसी, स्पोर्ट्स, स्काउट, अगर इनमें आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कॉलेज में जो एनएसएस की यूनिट है या एनसीसी की यूनिट है, उनके जो प्रभारी हैं, उनके जो कन्वीनर हैं, उनसे आप कांटेक्ट करें और आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। कॉलेज के द्वारा कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है उसकी सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा होती है। आप वो नोटिस बोर्ड टाइम टाइम पर चेक करते रहें। फिर भी अगर मान लो वहाँ से कोई सूचना नहीं मिले, तो एनएसएस के डिपार्टमेंट में, एनसीसी के में, या स्पोर्ट्स के या स्काउट के, आप वहाँ व्यक्तिगत रूप से मिलकर और वहाँ जानकारी ले सकते हैं और आप उनमें अपना एडमिशन करा सकते हैं। वो एक प्रोसेस होती है, बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन करते हैं। अगर आप उसमें खरे उतरते हैं, आप उसमें सही हैं, आप में उसकी योग्यता है, तो आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में कि विद्यार्थियों, जब आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। देखो विद्यार्थियों, मैंने इसमें बहुत ही अल्प मात्रा में बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं। ये तो हमें सबको पता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के बाद आपको बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं जिनके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेज करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात हम जानते हैं कि वहाँ पर ट्रेंड और वेल क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं, जो आरपीएससी उसका रिक्रूटमेंट करती है। उसके माध्यम से एक लंबी प्रोसेस से चुने जाने के बाद, एग्ज़ाम, इंटरव्यू होने के बाद, नेट सेट उनकी योग्यताएं होती हैं, उसके बाद आरपीएससी एग्ज़ाम लेती है और उसके बाद वो कॉलेजेज में आते हैं। इसके अलावा मिनिमम फ़ीस होती है, किसी भी प्रकार की वहाँ कोई एक्स्ट्रा फ़ीस आपको कॉलेज में देने की ज़रूरत नहीं है। लगभग फर्स्ट ईयर में 1500 से लेकर 2000 के आसपास फ़ीस लगभग फर्स्ट ईयर की होगी। प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट है तो कुछ थोड़ा बहुत 100-200 कम ज़्यादा, बाकी लगभग इतनी फर्स्ट ईयर की फ़ीस होती है। ऐसे ही सेकेंड ईयर, फिर फाइनल ईयर। बड़ा कैंपस आपको मिलता है। बहुत सारे कॉलेजों में हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है, मतलब आप वहीं रह सकते हैं और अपनी क्लासें अटेंड कर सकते हैं। बहुत सारी राजस्थान सरकार द्वारा जो स्कॉलरशिप की योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें आप भाग ले सकते हैं। स्कूटी योजनाएं, विशेषकर वो छात्राएं जिनके 12वीं में 75 से अबव अंक प्राप्त किए हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट बहुत सारी स्कूटी योजनाएं चलाता है, और वो स्कूटी योजनाओं में आप इन कॉलेजों में एडमिशन लेके भाग ले सकते हैं। जैसे कालीबाई भील छात्रवृत्ति स्कूटी योजना है, देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना है, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजनाएं हैं। इस तरीके की बहुत सारी स्कॉलरशिप की और स्कूटी योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। अनेक प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज समय समय पर होती रहती हैं। एनएसएस, एनसीसी, स्काउट, स्पोर्ट्स, इनमें आप भाग ले सकते हैं। विशाल लाइब्रेरी होती है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ होती है जिनमें लाखों की संख्या में पुस्तकें होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स की, अलग अलग टॉपिक की। बहुत सारे वहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते रहते हैं, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में कोई हिडन चार्ज नहीं होता, कोई अलग से आपको चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी एक्टिविटी के लिए। इसके अलावा स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं, और ये एक तरीके से आपकी चुनाव की पाठशाला होती है, वहाँ आप उन इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। बहुत सारे कॉलेजों में ओपन जिम होता है, योगा क्लासेज होती हैं, अच्छी लैब होती हैं,
टाइम टाइम पर वहाँ सेमिनार कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, आप उनमें भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा डिफरेंट एक ही सब्जेक्ट के अनेक बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेसर्स वहाँ उपलब्ध रहते हैं। अच्छी कंप्यूटर लैब होती है, साइंस की बहुत अच्छी लैब होती है, फ्री कंपटीशन क्लासेज चलती हैं कॉलेजों में। इसके अलावा आप ऑनलाइन राजीव गांधी ई कंटेंट के माध्यम से भी बहुत सारी सामग्री कलेक्ट कर सकते हैं। कॉलेजों में बुक बैंक भी होता है। इसके अलावा रैगिंग फ्री कैंपस होता है और बहुत सारी क्लासें विशेषकर साइंस की प्रोजेक्टर के माध्यम से भी पढ़ाई जाती है। तो विद्यार्थियों, आप बहुत भाग्यशाली होंगे अगर आप राजस्थान के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपको निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत मदद करेगा। अगर फिर भी आपको एडमिशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपकी समस्या को दूर करने का पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।